हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टॉक। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर हम सारी रे डायग्राम्स करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से पर्टिकुलर 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और मोस्टली स्टूडेंट इसी टॉपिक के अंदर अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है बट प्रॉब्लम आती है रे डायग्राम्स बनाने में, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि रे डायग्राम्स को कॉन्सेप्ट के साथ करें, इजी वे में करें ताकि जो हमारे मार्क्स वहाँ पे कट हो रहे हैं उनको कवर कर सकें। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम्स के, तो रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम इसके रूल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो हमारे पास है रूल नंबर 1। रूल 1 क्या कहता है कि अगर हमारे पास रे डायग्राम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, कैसे आ रही हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास करेंगी? हमेशा ही फोकस से पास करेंगी, वेयर दे आर मिरर्स और अ लेंस। ये रूल्स फिक्स है, इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से देख लो कि अगर हमारे पास पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा ही फोकस से पास आउट होंगी। इसके अलावा एक रूल और है, इसी का वाइस वर्सा है। अगर हमारे पास रेज जो है वो फोकस से पास हो रही हो, अगर इंसिडेंट रेज मिरर या फिर लेंस के फोकस से पास हो रही हो तो वो हमेशा ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगे, ठीक है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही रूल सेम है, बस एक दूसरे का वाइस वर्सा है। बिना रूल्स के डायग्राम्स को रटना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को रट के करेंगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या रहता है? अगर रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास करेंगी? हमेशा ही फोकस से पास करेंगी। और उसी का वाइस वर्सा, अगर फोकस से हो रही हो तो हमेशा ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या रूल है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रेज कर्वेचर से आ रही हो तो वो हमेशा ही वापस बैक टू द कर्वेचर ही चली जाएगी। अगर इंसिडेंट कर्वेचर से आई तो वापस भी वो कर्वेचर से ही जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है? इन केस ऑफ मिरर, और अगर हमारे पास लेंस हुआ तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है? तो ये रूल्स हैं, इनको हम यूज करेंगे। इनमें से 2 या 3 रूल है, इनको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे हर एक डायग्राम्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली हमारी ये डायग्राम से, कनकेव मिरर से, ठीक है? कनकेव मिरर का फर्स्ट केस लेके जाते हैं हम रे डायग्राम्स के लिए। आज हम सारे डाउट्स अपने क्लियर करने वाले हैं इसी एक वीडियोस के अंदर। याद रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 से 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, और बच्चे इसी टॉपिक के अंदर अपने मार्क्स लूज करते हैं। तो वो गलती अब हमने यहाँ नहीं करनी है, हम साथ साथ सीखेंगे कि कैसे रे डायग्राम्स बनानी है, उसमें क्या क्या हम अपनी गलतियां उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी हमने रे डायग्राम्स बनानी है, मान लो हम कनकेव के लिए पहले कर रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए फर्स्ट हमेशा ही ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है? देन फिर बनाना है हमने मिरर्स, और हमें पता है कनकेव मिरर का आउटर साइड पॉलिश्ड होता है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम मिरर्स बनाते हैं तो हमें एक साइड डेफिनेटली उसकी करनी पड़ेगी पॉलिश्ड। क्यों? अगर हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो ये मिरर की तरह नहीं, एक ग्लास की तरह अपीयर होगा, और ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो जाएंगे। हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो एक साइड इसकी पॉलिश करके रखेंगे और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइंस दैट passes through the center of the mirror, which is also called a pole of the mirror, and the center of spherical surface from this mirror is called center of curvature.
तो जब भी हमने रे डायग्राम स्टार्ट करनी, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ऑलवेज ड्रॉ फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके एग्जैक्ट सेंटर में हम फोकस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स सबसे पहले ड्रॉ करने, इनको ड्रॉ करने से पहले हम कभी भी इंसिडेंट रेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और रे डायग्राम्स एग्जाम में बनाते समय हमेशा हमें पेंसिल स्केल का यूज करना है, विदाउट स्केल हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं बन रही है, कहीं पे टिल्टेड लाइन बन रही है, तो प्रॉब्लम्स करेगा फाइनल इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो रूल हमेशा याद रखने, फर्स्ट ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, देन पोल, फोकस एंड कर्वेचर। मान लो हमारे पास फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हमारे पास हो है, लेट्स से बियॉन्ड कर्वेचर गिवन है, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड कर्वेचर हो तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम ए और बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहां से पास करेंगे, वो फोकस पॉइंट से। तो स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वो हमेशा ही पास करेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, व्हिच इज कॉल्ड अ फोकस ऑफ द मिरर और अ लेंस, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम रेज बनाते हैं तो एरो का साइन लगाना बहुत जरूरी है। दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, रूल से अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट डायग्राम्स को रे नहीं बना के आते हैं कि किस डायरेक्शन में रेस चल रही है। क्योंकि एग्जामिनर के लिए डायग्राम्स के साथ साथ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं वो भी देखना एक होता है। तो हमारे पास सेकंड रूल ले लेते हैं, अगर हमारे पास इंसिडेंट रेज फोकस से पास कर जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑलवेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे हम एरो के साथ इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल बनाया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से दिस इंसिडेंट रेज fall on a point M on the mirror, then after reflection it goes through a focus of the mirror। फिर हमने सेकंड रूल बनाया that इंसिडेंट रेज हमारे पास फोकस से आ रही है, लेट्स से वो मिरर के ऊपर एंड पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। तो जैसे वो इंसिडेंट करेगी तो हमेशा ही वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो जहां पे भी हमारे पास ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी, उसी पॉइंट पे हमारे पास इमेज बन जाएगी a डैश b डैश। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये रेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। हमारे पास ए बी जो ऑब्जेक्ट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इसकी इमेज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या आई हमारे पास, बिटवीन C एंड F, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। साइज कैसा बना, अगर इसको हम ध्यान से देखोगे तो क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से अभी भी थोड़ा बड़ा है। सो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड साइज बन रहा है, छोटा साइज बन रहा है। और नेचर सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर या तो हमें कैलकुलेट करने के लिए आएगा, अगर न्यूमेरिकल्स में आता है कि हमें पोजीशन बतानी है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे, तो हमें क्लियर होना चाहिए। देन उसका नेचर और साइज कंफर्म किया जाता है कि साइज नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो याद रखना कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड कर्वेचर रखा गया है तो बाय अप्लाइंग द रूल्स इमेज ऑलवेज फाउंड बिटवीन C एंड F, ठीक है। सेकंड रूल करते हैं सेम कनकेव मिरर के लिए, और इस बार हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, अभी हमने बियॉन्ड कर्वेचर रखा था। लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट हमारा एट कर्वेचर हो गया, एट C, अगर ऑब्जेक्ट एट कर्वेचर होगा तो फर्स्ट रूल हमें कैसे ड्रॉ करना है, हमेशा ऑलवेज ड्रॉ principal axis first, then draw a mirror, polish it outer sides for a concave mirror, then draw up points
दैट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और कर्वेचर के एग्जैक्टली सेंटर पे ड्रॉ करेंगे। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कर्वेचर पे। लेट्स से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। रूल्स अप्लाई करने हैं, सिंपल रूल्स है हमारे पास, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से दिस incident rays strike at point M on the mirror, then according to rule this incident ray is always reflected and passes through a focus of the mirror. सेकेंड केस ले लेते हैं हम, अगर इंसिडेंट रेज हमारी फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इंसिडेंट रेज हमेशा ही कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी इमेज हमेशा ही कहां पे बनेगी, कहां पे बनेगी, कर्वेचर पे। इसीलिए बोल रहा हूं इसको हम यूज करेंगे हमेशा स्केल के साथ। ये यहाँ पे जो डायग्राम्स बनाई इसीलिए बनाइए ताकि तुम लोगों को एग्जैक्ट क्लैरिटी मिले कि अगर हम स्केल के साथ नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टेक है, फिर यहाँ पे मिस्टेक है, और इसी मिस्टेक्स को एग्जामिनर पकड़ता है और यहीं से मार्क्स कट जाते हैं बच्चों में। तो ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम प्रॉपर स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस लेने हैं, ये वाले एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, तभी आगे हमारी रे डायग्राम्स करेक्ट बनेगी। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एट पॉइंट सी और कर्वेचर हो तो इमेज की जो पोजीशन है वो भी एट कर्वेचर ही बनेगी। साइज कैसा बनेगा, साइज बनेगा सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट लेट्स से 5 मीटर साइज है, या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सेम ही हमारे पास साइज बनेगा इमेज का। और नेचर हमेशा ही इस केस में इन्वर्टेड बन रहा है, और जब भी इन्वर्टेड बनती है डायग्राम्स या रे तो वो रियल भी होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रे डायग्राम्स है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है कि हमें कैलकुलेट करना है, साथ में हमें रे डायग्राम्स भी बनानी है, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास कुछ रूल्स है, फिक्स्ड है, उन रूल्स का हम यूज करेंगे और फाइनल हम एक इमेज बना के रख लेंगे, ठीक है। चलो एक और केस कर लेते हैं कनकेव मिरर का, रूल सेम रहेंगे। लेट्स से एक हम स्पेशल केस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कनकेव मिरर के लिए। इसको तो डेफिनेटली करना ही करना है क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये कनकेव मिरर का, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन ड्रॉ अ concave mirror and polish its one side, then draw a point spool and center of curvature and exactly center between them focus of the mirror। इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बिटवीन है P एंड F, A B ऑब्जेक्ट। तो रूल्स हम सेम लगाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास करेंगी, फोकस से, ठीक है। डायग्राम्स बनानी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि यही हमारे मार्क्स भी बढ़ाएगा और इसी से एग्जामिनर जज कर लेता है कई बार कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना क्लियर है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनानी है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि टिल्टर लाइन बना दी हमने तो चलो जैसे भी डायग्राम ऐसे बना दे, तो वो हमेशा ही मार्क्स लूज करके देगा। तो कोशिश करना है, क्योंकि आसान सा टॉपिक है, कि इसको हम थोड़ा बेटर वे में, अच्छे वे में बनाएं ताकि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स इसमें से हम ले सकें। एक हम डायग्राम कर लेते हैं, एक रूल कर लेते हैं कि अगर कर्वेचर से पास होगी देन क्या होगा, ठीक है। तो अगर कर्वेचर से हुई लो तो वो
जाएगी भी कर्वेचर से, ठीक है। बट इसमें केस में हम क्या देख रहे हैं कि यार ये जो हमारे पास दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो तो दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, कैसे मतलब डाइवर्जिंग रेज है, और डाइवर्जिंग रेज हमें पता है कभी भी मीट नहीं करती हैं, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है, ठीक है, फैल रही है, फैल रही है, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो इस केस में हमने क्या करना है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं टू द अदर साइड, तो हम इमेजिन करके करते हैं, और जब भी हम इस तरह की रेस बनाते हैं तो हमेशा इसको हम डॉटर लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे बिहाइंड द मिरर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बिहाइंड द मिरर बनाएंगे तो हमेशा डॉटर लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास बन गई इमेज, ठीक है। और जब भी हम डॉटर लाइन से बनाते हैं जनरली, जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो हमेशा कैसी है, देखो ये भी अपवर्ड ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी अपवर्ड बनी, तो इस केस में जो हमारे पास इमेज का नीचे कैसा आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले तो हम पोजीशन लिखेंगे इमेज की, इमेज की पोजीशन कहां पे आएगी, जल्दी बताओ, बिहाइंड द, यस, बिहाइंड द मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में आता है। साइज ऑफ इमेज की बात कर लें तो साइज क्लियरली दिख रहा है कि साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो इसको हम मैग्नीफाइड लिख लेंगे, और यही वो केस है जब इसको हम एज अ मैग्नीफाइड भी यूज कर लेते हैं। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा बना, ये वो पर्टिकुलर केस है जब कनकेव मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक रूल और होता है, अगर उसको चाहे यूज करना तो उसको भी यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है कि अगर हमारे पास रेज डायरेक्टली पोल पे फोकस कर जाती है, ऐसा मान लेते हैं कि पोल पे फोकस कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो वो सेम एंगल पे ही जाएगी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें पता है रिफ्लेक्शन में आई और आर सेम होता है, तो सेम एंगल पे जाएंगे। ये भी डाइवर्जिंग रेज है, ये भी डाइवर्जिंग रेज है, तो इस साइड तो इमेज बनेगी नहीं, तो इसको भी हम एक्सटेंड करके इसी साइड पे फॉर्म करेंगे। तो हम कोई भी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम चांसेस है अपने मार्क्स बढ़ाने के, ठीक है। तो एक बार कनकेव की डायग्राम्स को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या देखा है हमने अभी तक। तो एक तो हमने देखा कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, कर्वेचर पे हो, तो वो हमेशा ही इमेज भी कहाँ पे बनाएगा, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना है, बस ये चीज का ध्यान रख लेना। उसके बाद डायग्राम्स 100% हमारी नीट एंड क्लीन ही बनने वाली है। उसके बाद हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कौन कौन से, कर्वेचर, फोकस एंड पोल, और इनको प्रॉपर स्केलिंग करना है। स्केलिंग करना मतलब सेम डिस्टेंस वगैरह पे रखने हैं, ताकि जो हमारी डायग्राम्स है वो एक्यूरेट बन के आए, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, इंसिडेंट रे को पहले ड्रॉ नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये तीन चीजें तुमने फॉलो कर ली तो डायग्राम्स 100% नीट एंड क्लीन बनेगी, और यही इंप्रेशन बना के देगा तुम्हारा एग्जामिनर के आगे, ठीक है। अरे एग्जामिनर भी इंसान ही है ना, डरना थोड़ी उससे, सिर्फ प्यार करो एग्जामिनर को, है ना, चीजें उसके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करो, अच्छे से नीट एंड क्लीन, ताकि एग्जामिनर भी उस चीज को देख के मजबूर हो जाए मार्क्स देने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा लेंस भी पहले हम मिरर देखते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग वे में चलता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, बार बार बोल रहा हूँ स्केल यूज करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, देन हम मिरर लगाएंगे और इसकी एक साइड कर देंगे पॉलिश। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बनती चली जाएंगी। पोल बनाओ, फोकस रखो, कर्वेचर रखो, लो जी बन गए डायग्राम्स। तो इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को चल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे कहीं पे भी रख दो,
लेट्स से हमने यहाँ पे रख दिया ए बी ऑब्जेक्ट, रूल्स सेम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आओ और ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगी। लेकिन हमने तो क्या करना है, रूल्स पढ़ा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो तो पास करनी चाहिए फोकस से, और बट ये तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। जब भी हम बिहाइंड द मिरर करते हैं तो हमेशा क्या करना है, डॉटर लाइन के साथ हम अपीयर करते हैं दैट रेज पासेस थ्रू द फोकस। अपीयरिंग रेज को हमेशा डॉटर लाइन के साथ बनाना है, डार्क लाइंस नहीं करनी है। देन उसके बाद हम कर्वेचर वाला रूल कर लेते हैं। लो जी, कर्वेचर से पास कर दिए, और जब भी कर्वेचर से पास करो डायरेक्शन तो बनाओ रेज की। लो जी, वापस भी आ गई, जहां पे रेज मीट की वहां पे बन गई इमेज। अब देखो, इमेज ऑब्जेक्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में, इमेज की अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसी बन गया, नीचे कैसा हो गया इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले तो इमेज की पोजीशन देखेंगे हम कहां पे बन रहे हैं, बिटवीन between P and F, between pole and focus। ओके, साइज कैसा बना, डिमिनिश्ड साइज बना, ठीक है। थर्ड, नेचर कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रे डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स की। दो तीन पॉइंट जो हमेशा याद रखने हैं, प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए, ठीक है, स्केलिंग भी करेंगे हम, ठीक है। देखो, अब इसको एक बार रीकैप कर लेते हैं जो भी तक हमने किया है, ठीक है। दोनों केसेस में, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि रूल्स तो हमारे पास सेम ही है, रूल्स तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रूल सेम रखे तो हमारे पास कुछ स्टेप्स भी सेम होने चाहिए। अभी हमने बात की, बार बार रिपीट कर रहा हूं सेम चीजें ना, जो अच्छे से उसको समझ लो, क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक यही है, इससे इजी टॉपिक ही नहीं है पूरी क्लास 10th के अंदर। पहला रूल क्या था, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, चलो जी ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद क्या बोला था, पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, पॉइंट्स कौन से, पोल करो, कर्वेचर करो, एंड फोकस करो, ठीक है। फिर हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए, बट फिर हम क्या बनाएंगे, इंसिडेंट रेज बनाएंगे, इंसिडेंट रेज बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम इंसिडेंट रेज जहां रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें हमने एरो का साइन, एरो जरूर लगानी है कि डायरेक्शन हमारी किस वेव जो हमारे पास रेस इंसिडेंट रे वो किस डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर इंसिडेंट रेस इस डायरेक्शन में चल रही है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे आज हमने सीखा है कनकेव और कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और नीट एंड क्लियर बनानी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहीं पे कटते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा और मार्क्स कहीं पे नहीं कटने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ड्रॉ करते समय गलतियाँ करते हैं और एग्जामिनर डायरेक्ट यही से मार्क्स कट कर लेता है। नीट एंड क्लीन बनानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लेंसेज की रे डायग्राम्स करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। और इस वीडियोस में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को।